कभी सोचा है कि भगवद गीता में एक ऐसा गहरा ज्ञान छिपा है जो हमारी जीने का नजरिया बदल सकता है? आज हम उसी ज्ञान के सागर में उतरेंगे। हम देखेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथ, ब्रह्मांड, हमारे अपने अस्तित्व और उस परम शक्ति के बारे में कौन से रहस्य खोलता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, गीता की शुरुआत ही एक कितने बड़े वादे से होती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक परम रहस्य को जानने का खुला न्योता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमें रोजमर्रा के दुखों और परेशानियों से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। मतलब ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, ये जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने का एक गहरा वादा है। इस ज्ञान को सब विद्याओं का राजा कहा गया है, और यूं ही नहीं कहा गया। ये वो पवित्र रहस्य है जो गीता के पूरे दर्शन का केंद्र है, उसका दिल है। तो आखिर क्या है ये रहस्य? इसे समझना ही खुद को जानने की दिशा में हमारा पहला कदम है। तो सवाल उठता है कि ये दुनिया, ये सृष्टि आखिर बनी कैसे? इसका जवाब आदि प्रकृति के कॉन्सेप्ट में छुपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मांड का वो मूल तत्व है, वो कच्चा माल जिससे परमात्मा इस पूरी कायनात को, हर एक जीव को आकार देते हैं। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा उलझा देने वाले आइडिया पर आते हैं। गीता ईश्वर और उनके बनाए हुए ब्रह्मांड के बीच एक ऐसा रिश्ता दिखाती है जो पहली नज़र में एक पहेली जैसा लगता है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड, हर एक जीव ईश्वर पर टिका है, उन पर निर्भर है, और ठीक अगले ही पल ये भी कहा जा रहा है कि ईश्वर इन पर निर्भर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक सीधा सीधा विरोधाभास लगता है ना? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए गीता एक बड़ा कमाल का उदाहरण देती है। सोचिए, एक सोने की चेन का अस्तित्व पूरी तरह से सोने पर निर्भर है। बिना सोने के चेन हो ही नहीं सकती। लेकिन सोना तो चेन के बिना भी मौजूद है। ठीक इसी तरह ये ब्रह्मांड ईश्वर का ही एक रूप है, लेकिन ईश्वर इस एक रूप तक ही सीमित नहीं है। वो इससे कहीं ज्यादा हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र है। गीता बताती है कि ये जो सृष्टि है ना, ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। परमात्मा उसी आदि प्रकृति से सभी जीवों को बनाते हैं। वो सब अपना जीवन जीते हैं और एक समय के बाद वापस उसी प्रकृति में मिल जाते हैं, और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, हमेशा के लिए। तो ठीक है, ब्रह्मांड के इतने बड़े बड़े रहस्य तो समझ लिए, लेकिन एक आम इंसान क्या करे? हम एक व्यक्ति के तौर पर इस परम शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं? गीता इसका भी एक बहुत ही सीधा और सुंदर रास्ता बताती है, और वो है भक्ति का मार्ग। इस श्लोक की सादगी देखिए, इसकी गहराई देखिए। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या महंगे चढ़ावों की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच्चे मन से, प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा पानी भी चढ़ाया जाए तो वो भी स्वीकार होता है, क्योंकि असली कीमत चीज की नहीं, उस भावना की है जिसके साथ वो दी जा रही है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये रास्ता किसी के लिए भी बंद नहीं है। गीता बहुत साफ साफ कहती है, चाहे कोई महिला हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, या किसी का अतीत कितना भी बुरा क्यों न रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान सिर्फ प्रेम और समर्पण से उस मंजिल तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त विचार है। ये बताता है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत है। ये किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। बस एक पक्का इरादा चाहिए और इंसान की पूरी दिशा बदल सकती है। बात ये नहीं है कि कोई कहाँ था, बात ये है कि अब वो किस दिशा में बढ़ रहा है। चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले पड़ाव पर चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि उस परम शक्ति को हम अपनी इन आँखों से इस दुनिया में कहाँ और कैसे देख सकते हैं। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये सवाल हम में से हर उस इंसान का है जो सच को खोजना चाहता है। अगर ईश्वर हर जगह है तो उसे पहचाने कैसे? अपने मन को किस एक चीज पर टिकाएं? और गीता में जो इसका जवाब मिलता है वो सच में दिमाग खोल देता है। जवाब ये है कि परमात्मा हर चीज के सबसे शानदार, सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊंचे रूप में मौजूद हैं। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। जितनी भी रोशनी देने वाली चीजें हैं उनमें परमात्मा सूर्य हैं, सबसे तेजस्वी, सबसे शक्तिशाली। जितने भी पानी के स्रोत हैं उनमें वो सबसे विशाल, सबसे गहरे महासागर हैं। जानवरों में वो सिंह हैं, हिम्मत और शक्ति का प्रतीक। और ये सिर्फ दिखने वाली चीजों तक ही सीमित नहीं है, वो तो समय के भी सार हैं। हर चीज की शुरुआत, उसका बीच का सफर और उसका अंत, सब कुछ वही है।
और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। परमात्मा सिर्फ अच्छी चीजों में ही नहीं, बल्कि धोखेबाजों के जुए जैसी चीजों के सार में भी हैं। मतलब वो अच्छे और बुरे के फर्क से भी परे हैं, हर गुण के सबसे चरम रूप में मौजूद हैं। हमने सूर्य, महासागर और सिंह जैसे इतने शक्तिशाली रूपों को देखा है ना? लेकिन अब ये आखिरी श्लोक आता है और पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। ये कहता है कि ये सारा वैभव, ये सारी शक्ति उनकी असली महिमा का बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अंश है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर खड़ा होता है कि अगर ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर वो संपूर्ण शक्ति, वो पूरी की पूरी हकीकत आखिर कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उस अनंत की विशालता पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जिसे शायद शब्दों में कभी बयां नहीं किया जा सकता।